तशनगी मोस्ट रोमांटिक नावल शिद्दत तशनगी एपिसोड 2। साद और उज़्ज़ा वो दोनों डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या रिज़ल्ट आएगा। सेट की परफ्यूम की खुशबू इसके नथों से टकराते इसे किसी और दुनिया में ले जा रही थी। इससे पहले कि वो होश गंवाती डॉक्टर कमरे में दाखिल हुई, जी यही रही रिपोर्ट। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए थे वो जानने के लिए कि उज़्ज़ा प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। रिपोर्ट देखते डॉक्टर मारिया कुछ सोचने लगी, क्या रिज़ल्ट है? साद ने पूछा। दरअसल उज़्ज़ा प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर उज़्ज़ा को ऐसे लगा जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी। मिस उज़्ज़ा, आप ठीक तो हैं? डॉक्टर मारिया ने पूछा। डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? वो बेहद परेशानी के साथ बोली। डॉक्टर मारिया बोली, पता नहीं, तुम्हारी उम्र भी ठीक है, तुम्हारी सब रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं, मगर अगर मिस्टर सेट चाहें तो हम ये प्रोसेस दोबारा कर सकते हैं। इसी पल उज़्ज़ा को एहसास हुआ कि सिड तो कमरे में है ही नहीं। मिस्टर सिड कहाँ हैं? इसने परेशानी से पूछा। इससे डर था कहीं सिड चला ना गया हो। डॉक्टर मारिया बोले, इनका नाम मिस्टर साद है। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि इनकी फैमिली के अलावा कोई इन्हें सिड कहे, और वो बाहर अपने भाई से फ़ोन पर बात करने गए हैं अभी। डॉक्टर मारिया कुछ बोल रही थी कि मिस्टर साद बोला, बाहर से आया और बोला, मिस्टर सिड बाहर से आए। उज़्ज़ा बोली, मुझे लगता है कि हमें एक दफ़ा और ट्राई करना चाहिए। सिड ने स्पार्ट अंदाज से उज़्ज़ा की तरफ देखा और फिर डॉक्टर मारिया से बोला, हम अगेन इस प्रोसेस को दोबारा नहीं करना चाहते। सिड ये कहते ही बिना उज़्ज़ा की बात सुने कमरे से चला गया। डॉक्टर मारिया, दूसरे कैंडिडेट का क्या जिन्होंने मुझे चूज़ किया था? उज़्ज़ा की बात सुनकर डॉक्टर मारिया बोली, सॉरी मिस उज़्ज़ा, इन्होंने अपने लिए किसी दूसरे को बाहर कर लिया है। अब आपको दूसरी लिस्ट के लिए कुछ महीने वेट करना होगा। उज़्ज़ा मायूसी से अपने घर वापस लौट चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इसने सोच लिया था वो कल मिस्टर सिड के ऑफिस जाएगी और जैसे भी इन्हें दूसरी मरतबा ट्राई करने के लिए ज़रूर मना लेगी। हे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? बजाय इसके कि वो रिसेप्शन पर वेट करती, मगर वो सीधा सिड के ऑफिस ही चली गई, जहाँ पर वो दोनों भाई बैठे इस वक्त बातें कर रहे थे। मुझे आपसे बात करनी है मिस्टर सिड, वो तेज़ी से बोली थी। सॉरी सर, हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर ये डायरेक्ट आपके ऑफिस में आ गई हैं। अभी वो लड़की और भी कुछ बोलती, हादी ने इसे वहाँ से जाने का कहा। इस तरह आने के लिए सॉरी, मगर आप लोग जानते हैं मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है, और ये सर्वगैसी ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। इन दोनों भाइयों ने उज़्ज़ा को घूर कर देखा, जैसे कहना चाह रहे हों, यहाँ किस लिए आई हो। उज़्ज़ा को काफ़ी शर्मिंदगी हुई, मगर वो क्या करे, वो मजबूर थी। हर हाल में पैसों की ज़रूरत थी। हादी बोला, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और तुम इसके बदले कुछ भी करने को तैयार हो, यही ना? उज़्ज़ा ने कहा, हाँ। ओके, फिर कुछ और है जो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा? सिड बोला, और वो क्या? उज़्ज़ा ने तजस्सुस से पूछा कि इस मर्तबा वो इसे क्या ऑफ़र देने वाला है। हादी बोला, बैठ जाओ लिटिल वन। इसने अपने सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा किया। उज़्ज़ा छोटे छोटे कदम उठाती इसके सामने चेयर पर जा बैठी। तुम बिज़नेस पढ़ रही हो ना? हादी ने पूछा तो उज़्ज़ा ने हाँ में सर हिलाया। वेरी गुड, फिर ये जॉब तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, मेरी पर्सनल असिस्टेंट की। इस मर्तबा सिड बोला था। क्या बात कही? इसने खुशगवार हैरत से पूछा। पर हम तुम्हें इसलिए लाखों रुपए चार्ज करेंगे जब तुम ये जॉब स्टार्ट करोगी। क्या वाकई? सच में? उज़्ज़ा खुशी से उछली थी, पर यह बात सोचे बगैर कि दोनों भाई से देख रहे हैं। अगर सच में तो मैं ये जॉब कब से स्टार्ट कर सकती हूँ? उज़्ज़ा ने खुशी से पूछा तो हादी बोला, लिटिल वन, अभी तुमने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। हादी उज़्ज़ा के बालों की लट को इसके कान के पीछे करते हुए बोला। हादी की इस हरकत की वजह से उज़्ज़ा का गाल ब्लश करने लग गया। जो भी हो, मैं करने को तैयार हूँ। पहले प्रोसेस के फ़ेल होने के बाद मेरा भाई काफ़ी डिसहार्ट हुआ है, इसलिए अब वो दोबारा ये प्रोसेस नहीं करना चाहता। उज़्ज़ा को समझ नहीं आ रही थी वो दोनों भाई क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने और मेरे भाई ने फ़ैसला किया है कि हम ये प्रोसेस दोबारा नहीं करना चाहेंगे। इस मर्तबा हादी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तो फिर क्या करना चाहते हैं आप लोग? इसने पूछा। मेरा भाई इस सारे एक्सपीरियंस से खुद गुजरना चाहता है और ये सब नेचुरल तरीके से करना चाहता है, ना कि सर्वगैसी के ज़रिए। हादी की बात सुनकर उज़्ज़ा को शौक लगा। इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। उज़्ज़ा का हलक खुश्क हो गया था। उज़्ज़ा ने नासमझी से दोनों भाइयों की तरफ देखा। क्या कहना चाहते हैं आप? वो समझ तो गई थी, मगर फिर भी इसे यकीन नहीं करना चाह रही थी, इसलिए इसने हादी से दोबारा पूछा था। अगर तुम मेरे मुँह से सुनना चाहती हो तो ठीक है, फिर तुम्हें मेरे साथ सोना होगा, जो कि मैं अब जानता हूँ तुम वर्जन हो और तुम्हें अपने इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने की भी कोई तुक नहीं बनती, तो हम नेचुरल वे में ये सब करना चाहते हैं। सही कहा ना मैंने? सिड ने उज़्ज़ा की आंखों में देखते हुए कहा। उज़्ज़ा का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर कहे कि वैसे सोच भी कैसे सकता है, मगर फिर इसे ख्याल आया कि इसके चीखने चिल्लाने पर अगर इन्होंने इसे जॉब से निकाल दिया तो वो तो भूखी ही मर जाएगी। सिड की बात के जवाब में इसकी आवाज़ घुटी घुटी निकली। मुझे नहीं पता, वैसे मैंने कॉलेज जाना होता है और मैं ये जॉब कैसे कर सकती हूँ? उज़्ज़ा ने बहाना ढूंढना चाहा। इसका इंतज़ाम
है, मैं कर चुका था, तुम फिक्र ना करो। इस जॉब से तुम्हें 5 लाख रुपए सैलरी और एक अपार्टमेंट साथ देंगे। सिड की बात सुनकर उज़ा का मुंह हैरत से खुल गया था। 5 लाख रुपए सैलरी और अपार्टमेंट का सुनकर उज़ा सब कुछ भुलाए एक दफ़ा फिर खुश हुई थी। उज़ा ने सवाल किया कि आज जॉब बेबी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है? हाँ लिटिल वन शामिल है, तुम आराम से घर जाकर सोच कर हमें बताओ। सिड ने उज़ा की तरफ देख कर कहा जैसे कि वो जानता हो इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं यहाँ आपकी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करूँगी और आप मेरे साथ सोओगे जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। ऐसा ही है ना? उज़ा सुर्ख चेहरे लिए सवाल करने लगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हादी ने अपनी गंभीर भरी आवाज़ में कहा। उज़ा को अपने जिस्म में सनसनाहट सी होती हुई महसूस हुई। इसने फ़ौरन से अपनी दोनों टांगें सुकेड़ ली। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होंगी तो ये सब रुक जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसी मर्तबा सैड ने कहा था। उज़ा की नज़र सैड के होंठों पर गई। दिल में ख्याल आया कि देखने में ही कितने नरम महसूस हो रहे हैं। उज़ा का दिल ज़ोरों से धड़का था। इससे पहले कुछ कहते ही इसकी सेक्रेटरी ऑफिस में दाखिल हुई और मीटिंग की इत्तला दी थी। हादी बोला तुम सोच लो रिजवान, फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लेना। हादी की बात सुनकर उज़ा बोली ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं रेडी हूँ। उम्मीद है कि मुझे सोफ़िया इस चीज़ के लिए माफ़ कर देगी। ये बात इसने दिल ही में सोची थी। कोई जल्दी नहीं उज़ा, तुम आराम से सोच सकती हो। नहीं, मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, मैं जितना जल्दी हो सके इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सेड बोला ठीक है, कल से ज्वाइन कर सकती हैं। उज़ा जब घर आई इसने सोफ़िया को बताया कि वो दोबारा प्रोसेस करने के लिए रेडी हैं और इन्होंने मुझे पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर हायर कर लिया है। मगर ये बात नहीं बताई थी कि वो इस मर्तबा नेचुरल तरीके से इस प्रोसेस को करना चाहते हैं। सोफ़िया उज़ा की बात सुनकर बेहद खुश हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अब हम एक अच्छे से अपार्टमेंट में रहेंगे। वाह उज़ा, आखिरकार तुमने कर दिखाया। अगले दिन उज़ा ऑफिस आई। हेलो, मेरा नाम उज़ा है, मैं मिस्टर साद की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। उज़ा ने रिसेप्शनिस्ट पर खड़ी लड़की को कहा। वो लड़की मुंह बनाकर बोली हाँ, कल तक ऑफिस में ज़बरदस्ती घुस रही थी और आज पर्सनल असिस्टेंट बन गई। ओह ये लो। वो उज़ा को पेज पकड़ाते हुए बोली। उज़ा लिफ्ट की तरफ बढ़ी। जैसे ही लिफ्ट क्लोज होने लगी तो दोबारा से ओपन हो गई क्योंकि मिस्टर सिड और हादी लिफ्ट में दाखिल हुए थे। उज़ा को देखकर इन्होंने गुड मॉर्निंग कहा तो सैड उज़ा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उज़ा को अपनी कमर पर सिड की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। वो दोनों भाई इसे सड़ता पैर घूरने लगे और उज़ा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वो आंखों ही आंखों में कोई बात कह रहे हों। इसको अपना आप अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो बाकी लड़कियों की तरह शॉर्ट ड्रेसेस नहीं करती थी, बल्कि इसने इस वक्त लॉन्ग ड्रेसेस पहनी हुई थी। जैसे ही लिफ्ट खोली वो दोनों बाहर निकले। उज़ा भी इनके पीछे पीछे चलने लगी थी। वो दोनों ऑफिस में दाखिल हुए थे। इनकी असिस्टेंट भी ऑफिस में आई। मिस इमा इनसे मिले। ये है मिस उज़ा, आज से मिस्टर साद के पर्सनल असिस्टेंट है और आप मेरी। हादी ने इमा से कहा। उज़ा को इसका अपना ऑफिस दिया गया था। इससे अपने ऑफिस में थी कि मिस इमा अंदर दाखिल हुई और इज़ा को घूरते हुए बोली तुम जैसे बहुत आई और बहुत गई, मगर मेरा मुकाबला तुम नहीं कर सकती, समझी तुम। वो ये कहकर गुस्से से दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल गई। उज़ा तो उसे देखती ही रह गई थी। उज़ा सारा दिन अपने काम में लगी रही थी। वो ये भूले हुए थी कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। इसका काम ख़त्म हुआ तो वो फाइल्स लेकर सर के ऑफिस में गई। वहाँ पर दोनों भाई मौजूद थे। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो दोनों की झुलसा देने वाली नज़रों ने अपने ऊपर पाया। वो चलती हुई सिड के सामने गई और उसे अपने काम के फाइल्स देने लगी। सर ये काम था मेरा, मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिड ने फुल चेक की। गुड इज़ा, अब तुम घर जा सकती हो। उज़ा जैसे ही जाने लगी हादी बोला इज़ा क्या हुआ, तुम अपनी जॉब से खुश नहीं लग रही हो। इस पर बढ़ाते हुए बोली नहीं ऐसी बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। और लिटिल वन। सिड ने उज़ा को अपनी तरफ बुलाया और ख़ुद हादी के पास रखी टेबल पर बैठ गया। उज़ा चलती हुई सिड के पास आई। सिड ने उज़ा को खींच कर अपने ऊपर गिरा लिया। उज़ा के हाथ सिड के सीने पर थे और इसके दोनों के होंठों के दरमियान इंच भर का फासला था। उज़ा का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था और इसे खुद पर महसूस होती हादी की नज़रें। इसे अपना दिल रुकता हुआ महसूस हो रहा था। क्या तुमने यही नहीं सोचा था? इसकी खुशबू और सांसों की तपिश उज़ा को अपने चेहरे पर झुलसता हुआ महसूस हुआ। इसे अपना जिस्म कांपता हुआ महसूस हुआ था। इसे सिड की निगाहें मुसलसल अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझती सिड के गर्म होंठ इसे अपने होंठों से मिलते हुए महसूस हुई। उज़ा को जैसे करंट सा लगा था। इसका लम्स महसूस करते इसे नहीं पता था कि पहली बार छुए जाने का एहसास कितना हसीन होता है। वो अलग हुआ। मैं हमारे इन लम्हात को ख़ास बनाना चाहता हूँ। उज़ा की रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ाता हुआ महसूस हुआ। उम्मीद है कि आप कुछ बेहतर महसूस कर रही होगी। सिड ने इसके गाल को नरमी से छूते हुए कहा। वो कुछ ना बोली। जल्द मुलाकात होगी, सिड ने कहा। तो अभी ना कुछ कहे जाने के लिए बढ़ी क्योंकि वह इसकी पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी कि वह अभी इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। उम्मीद है तुम्हारा जॉब का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। इसको हादी की शरारती और मनाखेज बात सुनकर दांत पीसकर कमरे से बाहर चली गई थी। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड बहुत रोमांटिक होने वाले हैं। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
और कमेंट